Hello everyone, today we are studying about the fourth chapter of geography. The name of this chapter is agriculture. लास्ट डे मीन्स yesterday हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था 1 to 4 पॉइंट पढ़े थे मेजर क्रॉप्स तक, कुछ पार्ट रह गया था, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए इसका फोर्थ पार्ट जो है मेजर क्रॉप्स, तो हम कल इसके बारे में पढ़ रहे थे, मिलेट्स तक पढ़ा हुआ था, इसके बाद हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है इसकी मेजर क्रॉप्स की पल्सेस, जिसको हम दाल बोलते हैं। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। इसमें बताया गया है जो भारत है हमारा वो बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है किसका, दालों का, पल्सेस का, और कंज्यूमर भी है पूरे वर्ल्ड में। दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन। हमें पता है कि जो दालें होती हैं वो प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स होती हैं, प्रोटीन मिलता है उनसे। और इन अ वेजिटेरियन डाइट मेजर पल्सेस दैट आर ग्रोन इन इंडिया आर, कौन कौन सी है, तुअर, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस एंड ग्राम। ये सारी दालें हमारी इंडिया में उगाई जाती हैं। नेक्स्ट है आपका, और ये कहाँ कहाँ प्राप्त होती हैं, कहाँ कहाँ उगाई जाती हैं, तो बताया गया है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका। नेक्स्ट है आपका हेडिंग फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। तो पहला है इसमें शुगर केन, जिसको हम गन्ना बोलते हैं। इट इज़ अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप। इसको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों तरह का क्रॉप बोला गया है। इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। इसका ग्रोथ जो है हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में अच्छी तरह से हो पाता है। टेम्परेचर इसके लिए कितना चाहिए होता है, 21 डिग्री सेंटीग्रेड टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। और इसका एनुअल रेनफॉल जो है वो कम से कम 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, है ना। इस तरह से ये अच्छे से इसकी ग्रोथ हो पाती है। नेक्स्ट है आपका ऑयल सीड्स। इन 2015 इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। मतलब चाइना के बाद जो है हमारा भारत का सेकेंड स्थान था किसके लिए, ऑयल सीड के लिए। और इंडिया वाज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर कनाडा एंड चाइना इन 2015। डिफरेंट ऑयल सीड आर ग्रोन कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 12% ऑफ द टोटल cropped area of the country. Main oil seeds produced in India are groundnut, mustard, coconut, sesame, till and soybean, castor seeds, cotton seeds, linseed and sunflower. Most of these are edible and used for cooking mediums. ये सारी चीज़ हमारे यहाँ उगाई जाती है। नेक्स्ट आपका टी कल्टिवेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस इन इंडिया इनिशियली बाय ब्रिटिश। ये टी जो है ब्रिटिश की तरह उगाई जाती थी, भारत में लाई गई। और द टी प्लांट ग्रोज एज वेल एज ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट इंडोर विद डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन सॉइल रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। इसके लिए भी क्या होता बताया गया, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों तरह की क्लाइमेट में ये उग सकती है। और वेल ड्रेन सॉइल इसके लिए चाहिए होती है, ह्यूमस चाहिए होता है। इस तरह से हम इसको उगा सकते हैं। टी बसेस रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल दो द ईयर। पूरे वर्ष भर कैसा मोस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट इसको चाहिए होता है। और ये कहाँ कहाँ उगाई जाती है, इसमें बताया गया असम, हिल ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट्स, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला। अपार्ट फ्रॉम दीज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश एंड त्रिपुरा आर आल्सो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द कंट्री। इसके बाद कॉफ़ी। इंडियन कॉफ़ी इज़ नॉन एज द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। हमारे भारत का जो कॉफ़ी का स्थान है, हमारे भारत की जो कॉफ़ी है वर्ल्ड में कैसे अच्छी अपनी क्वालिटी के लिए जानी जाती है। तो इसमें बताया गया द अरेबिका वैरायटी इरेटिरी ब्रॉड फ्रॉम यमन इज़ प्रोड्यूस इन द कंट्री। जो अरेबिका नाम की वैरायटी है वो हमारे यहाँ यमन में उगाई जाती है, वहाँ से लाई जाती है। और इस तरह से, और ये कहाँ कहाँ उगाई जाती है, इसका कल्टिवेशन नीलगिरी, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। ये क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। इन 2015 इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। मतलब चाइना के बाद 2015 में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए भारत का कौन सा स्थान रहा है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रहा है। इंडिया इज द प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स, मैंगोज, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ऑरेंजेस ऑफ नागपुर एंड चेरापूंजी, मेघालय। बनानास ऑफ केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। लीची एंड गुआवा ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार। पाइनएप्पल्स ऑफ मेघालय। ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। एप्पल्स, पियर्स, एप्रिकॉट एंड वालनट्स ऑफ जम्मू कश्मीर। ये सब यहाँ से प्राप्त होते हैं और हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट है आपका नन फ्रूट क्रॉप। ये क्या होते हैं, रबर। इट इज़ एन एक्वाटोरियल
मतलब जिसको हम खाते नहीं हैं, सिर्फ ऐसे क्रॉप को नॉन फूड क्रॉप कहा जाता है। तो रबर जो है इट इज़ एन इक्वेटोरियल क्रॉप बट अंडर स्पेशल कंडीशन इट इज़ ऑल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट एंड रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर एंड टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ये होता है। जो रबर है, रबर इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है इंडस्ट्रीज के लिए। इट इज़ मेनली ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय। नेक्स्ट है आपका फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स में कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क ये सब आते हैं। 4 टाइप के बताए गए हैं जो हमारे भारत में उगाए जाते हैं। और इसका जो प्रोडक्शन होता है सिल्क का, उसको क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं। कॉटन, इंडिया इज बिलीव टू बी एन ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट का होम कहा गया है, ओरिजिनल होम कहा गया हमारे भारत को। और इन 2050 इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना। कॉटन ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेटू। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल और इरिगेशन 210 फ्रस्ट फ्री डेज and bright sunshine for its growth. It is a kharif crop and requires 6 to 8 months to mature. अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, जो जूट है, इस जूट जो है इसके बाद इट इज़ नॉन एज द गोल्डन फाइबर। जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। और जूट ग्रोज वेल और वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल इन द फ्लड प्लेन वेयर सॉइल आर रिन्यूड एवरी ईयर। मतलब ऐसी जगह पे किया जाता है जहाँ पे फ्लड आती रहती है, जिससे वहाँ की जो सॉइल है वो एवरी ईयर चेंज होती रहती है। इसके लिए हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय आर द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। इसके बाद जो टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।